ऐसे नहीं करना है। तो ग्रूमिंग में पहले ध्यान देना है। शायद मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ शायद कोई नहीं बताएगा, कोई भी इंटरव्यू के बेसिक जो रूल्स होते हैं और जो चीज़ें हैं वो चीज़ को आपको कोई भी बताना मतलब किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा और कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी आपका क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस बना के दूंगा अपने रिसर्च के थ्रू जितना मैं सकूंगा। ओके, हाँ जी, नमस्कार सभी को। मेरा नाम मुकेश राजवीर है और आप सबका इस चैनल में स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि मैं इस चैनल में केवल और केवल नर्सिंग और मेडिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे मैं आपसे जुड़ा रहूँ और मेरे सारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। वेल फ्रेंड्स, बिना समय गवाए मैं आज की टॉपिक पे आता हूँ। आज की जो टॉपिक है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट कॉमन नर्सिंग्स इंटरव्यू क्वेश्चन एंड इट्स आंसर। सो आज हम बात करेंगे केवल और केवल जो भी फ्रेशर नर्सेस होते हैं या नर्सिंग जो कर रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जिनको इंडिया में स्पेशली जो भी क्वेश्चंस इंटरव्यू के समय पूछा जाता है। तो हम कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछेंगे और कुछ तरीके जो मैं बताऊंगा जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है जब भी मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया है। जो भी फ्रेशर नर्सेस हैं उन लोगों के लिए शायद कहीं ना कहीं ये वीडियो फ़ायदेमंद हो सकता है और इन्फॉर्मेटिव हो सकता है कि इससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। तो बात करते हैं कि क्या क्या टॉपिक पे मतलब पूछा जाता है और किस तरीके से फ़र्स्ट हमें इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि आपको पता है कि हमारी जो प्रोफेशन है, जो नर्सिंग प्रोफेशन है, इसमें सबसे पहले कि आपका ग्रूमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी इंटरव्यू कंडक्ट करवाने या करने लेने के लिए जाएँ, इंटरव्यू देने जाएँ, तब अपने आप को वेल ग्रूम कीजिएगा। वेदर ही इज़ मेल हो या फीमेल हो, आप लोगों को एक ग्रूमिंग करना है, जो कि हम अपने ग्रेजुएशन के समय में या फिर हमारे नर्सिंग पढ़ते वक्त जो कॉलेज में हमें बताया जाता था, बेसिक जो चीज़ें हैं वो चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो अपने आप को ऐसे वेल मेंटेन और ग्रूम करके जाना है कि सामने वाला जो इंटरव्यूअर होगा वो आपको देख के ही मतलब आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत ही अच्छा और एक डिसिप्लिन मैनर में है, कि ऐसा नहीं कि आप फंकी स्टाइल कुछ भी फंकी पहन के या चले जाएं। तो बात करते हैं कि पहली पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरव्यू क्वेश्चन है वो आपको पूछी जाती है, योर इंट्रोडक्शन। सो बी वेल प्रिपेयर्ड। जब भी आप जाएं अपना इंट्रोडक्शन बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही सटीक, बड़ा ही मीन्स एट्रैक्टिव रखना है। तो अगर मुझे कोई पूछे कि आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, तो मैं ऑब्वियसली ऐसा ही देता हूँ कि वेल माय नेम इज़ मुकेश राजवीर, okay, I am from this place, about my qualification. So if I talk about my qualification, I have done BSc nursing this year में since 2020. And what about my your clinical experience? Then I will discuss about my clinical experience and then quite 2 or 3 sentences में मेरी hobbies। तो इतने बोल के स्वीट एंड सिंपल में आपका इंट्रोडक्शन आप कंप्लीट करना है। दूसरी चीज़ है कि टेल मी अबाउट योर स्पेशलिटी। ओके, जो आपकी स्पेशलिटी है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो आप अगर फ्रेशर हैं तो आप बोलिए आई एम ए फ्रेशर, और अगर आप कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी स्पेशल वार्ड में लाइक आईसीयू, इमरजेंसी, जीरियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स और जनरल वार्ड, तो आप उसके बारे में बताइए। तो ध्यान में ये रखना है कि आपको जब भी आप बोलेंगे कि हाँ मैं इस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो उस डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंटरव्यूअर कभी भी अगर आपसे ये सवाल पूछेगा कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, तो अगर आप बोल रहे हैं आईसीयू, तो 110% है कि वो आईसीयू से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा कि what do you know about the ICU, what do you know about the setup of the ICU, and ICU से related आपका कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। it may be clinical, it may be non-clinical, it may be about care, it may be about drugs and drug medications, roles and responsibility, आप वाइटल साइंस कैसे चेक करते हैं, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो सकता है, एंड मेनी मोर क्वेश्चंस आर देयर। इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस टॉपिक। ओके, सेकेंड चीज़ है वो आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नर्सिंग। ओके, सॉरी, तो नर्सिंग के बारे में अगर वो पूछेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नर्सिंग, तो आपको बताना पड़ेगा कि वेल नर्सिंग क्या है। ओके, फिर आते हैं जो बेसिक क्वेश्चन है वो पूछ सकता है कि वो हु इज़ द मदर ऑफ नर्सिंग। तो एज वी नो दैट ओके, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है वो पूछेंगे, तो उसका जवाब भी आपको सटीक देना है। जो फोर्थ है पॉइंट, वो आपको ये पूछेंगे कि द गुड क्वालिटीज़। ओके, क्वालिटीज़ ऑफ नर्सिस, तो नर्सिस की क्वालिटी क्या क्या होता है उसके बारे में पूछेंगे। तो आपको बताना होगा कि क्वालिटी क्या क्या होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ नर्सिस, तो इफ़ किसी ने मुझसे पूछा तो मैं ये बोलूँगा कि देयर आर नंबर्स ऑफ गुड क्वालिटीज ए नर्स शुड हैव।
First and foremost is a nurse should have a good quality of communication skill, a good quality of care provider, a good quality of to maintain the IPR, and that's all. इतना कुछ बोल के बहुत सारे पॉइंट्स आप जो भी आप जानते हैं उससे आप मिला दीजिएगा। फिर आते हैं अगले पॉइंट में जो पूछ सकते हैं कि जो बेसिक चीज़ें आपको पूछा जाएगा कि टेल मी अबाउट द CPR, लाइक कार्डियोपल्मोनरी रेजोल्यूशन जो हम CPR देते हैं कि जब भी आप ICU में काम करते हैं और ज़्यादातर इमरजेंसी और ICU में ये ज़्यादा फेस होता है कि CPR आप कैसे देते हैं, तो आपको CPR के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं दैट 110% आपको ये बेसिक चीज़ है CPR के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको ये पढ़ लेना है और इसको आपको बताना पड़ेगा कि CPR क्या होता है। फर्स्ट तो फुल फॉर्म पूछेंगे, फिर आपको AED के बारे में पूछ सकते हैं। आप अगर जब ये सब पढ़ लेंगे ना तो आपको एक एक बेसिक चीज़ें वहाँ का पता चल जाता है। फिर पूछ सकते हैं लोग कि टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस, ओके, एक्सपीरियंस लाइक आप किस डिपार्टमेंट में आपका एक्सपीरियंस है और आपने क्या सीखा, तो आप उसको बता सकते हैं कि मेरे डिपार्टमेंट में ये एक्सपीरियंस है। बट ऑलवेज रिमेंबर, आप जब भी आंसर दें यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ, यू शुड बी क्लियर, लाइक वट एवर यू आर गोइंग टू से, जो भी आप बोलने जा रहे हैं उसमें आप पूरे क्लियर होना चाहिए। आपके माइंड में एक भी डाउट नहीं होना है कि सामने वाला आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है। नो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप वेल एंड गुड हो, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वेल एंड गुड है। तो ये आपको क्या होता है ना, फोबिया हो जाता है कि सामने जब आप बैठे हो इंटरव्यू देने के लिए ना, तो वो डर आपका नॉलेज को दबा देता है। तो हमेशा ये रखिए कि आप वेल कॉन्फिडेंट होना है। आप गलत हो सही हो वो डिपेंड करता है उस सिचुएशन और उस आंसर पे और वो सामने वाला जो आपको जज करेगा। बट आप जितना जानते हैं ना, आप क्रिस्टल क्लियर की तरह अपना बताइए कि सर मुझे ये पता है, और नहीं पता हो ना तो सर सॉरी और मैम सॉरी, आई फॉरगॉट, या आई एम सॉरी, आई डोंट नो अबाउट दिस टॉपिक। बस उसको ओवरलैपिंग कभी मत कीजिएगा जब भी आप इंटरव्यू दें। फिर बात डायरेक्टली ये पूछते हैं कि व्हाट यू नो अबाउट द इंस्ट्रूमेंट दैट यूज्ड टू बी यूज्ड इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, मैं ICU में कर चुका हूँ, तो मुझे पूछा जाएगा कि आप ICU में कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, क्या आप जानते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप उस डिपार्टमेंट में कर रहे हैं तो आपको ये बेसिक चीज़ें तो पता ही होंगी कि ICU में क्या क्या रहता है। ICU में तो अगर मुझसे कोई पूछा कि जानते हैं, मैं बोलूँगा येस मुझे पता है, तो मैं बोलूँगा कि येस आई नो देयर आर नंबर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट that used to be placed in the ICU department, but I would like to say few of them. For example, the ventilator, okay, CPAP machines, okay, and then the monitor. But ये सब बताएंगे। उसके बाद और भी क्या क्या डिवाइसेस होते हैं वो आप बोल सकते हैं, लाइक यू हैव कंप्यूटर ओवर देयर, यू हैव योर नोट पैड्स, and you have your BP instruments, you have your thermometer instrument, you have your glucometer, you have your the pulse pulse oximeter. There are numbers of devices or the instrument that is used in the ICU department. ये फॉर एग्जांपल के लिए था, तो आपको ये चीज़ क्लियर कर लेना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कि आप जब बोलने लगे अपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब आप किसी टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं तो उसका अगला जो है वो सवाल उसी टॉपिक से आने वाला है, तो तभी आप बोलना है। क्योंकि आपको अगर जो चीज़ पता नहीं ना, उस चीज़ के बारे में आप मत बोलिएगा, क्योंकि उस चीज़ को ही लेके वो दोबारा ओवरलैपिंग क्वेश्चन करते हैं। तो ये मेरी एक्सपीरियंस है, मैंने जो जज किया है। तो अभी जैसे मैंने कहा कि मुझे डिवाइस के बारे में पता है, तो वो क्या करेंगे कि उसी डिवाइस के ऊपर वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट यू नो अबाउट द वेंटिलेटर। ओके, तो वेंटिलेटर के बारे में पूछेंगे, ये तो आपको बताना पड़ेगा कि यस वेंटिलेटर क्या होता है, वेंटिलेटर से उसका यूज़ क्या होती है और वो कब यूज़ किया जाता है। व्हेन पेशेंट इज़ इन कोमा और व्हेन पेशेंट इज़ इन क्रिटिकल सिचुएशन देन वी यूज़ वेंटिलेटर, एंड व्हाट आर द फंक्शंस। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि आपको पता है कि वेंटिलेटर ऑपरेट कैसे करते हैं, तो आप कह सकते हैं अगर आपने काम किया, यस आई नो few methods, or I have a very few knowledge about it because I'm not a technician, because every hospital have their own technicians to function this ventilator machine. ओके, बट बेसिक चीज़ें होते हैं, आपको वहाँ पे बाइपेप चेक करना या फिर आपको वहाँ पे एयर क्लियर करना, ये सब चीज़ों को आपको छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो मैं यही बोलूँगा कि जो चीज़ आप जानते हो वही बोलना, क्योंकि आप अगर बोल दोगे कि येस आई नो अबाउट इट, आपको इंस्ट्रूमेंट का नाम पता है बट उसके बारे में डिटेल्स नहीं पता, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप मत कहिएगा कि या आई नो अबाउट इट। आप ये कहिए मुझे नाम पता है बट आई डोंट नो समथिंग दैट इन डिटेल्स अबाउट दैट पर्टिकुलर मशीन। ओके, सो हम दूसरी जो चीज़ें वो पूछ सकते हैं कि
why you choose your professions, you know, the what makes you to choose your nursing profession. तो ये बहुत ही लोगों को मतलब बहुत लोगों को मैंने देखा है कि ये लोग फंस जाते हैं इस सवाल में, क्योंकि वो जानना ये चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है. What do you think? Do you respect your profession or not? First of all, do you agree with what you are or not? ओके ये दो चीज़ वो उसके दिमाग में होते हैं कि ये देखना चाहते हैं, तो इसलिए पूछते हैं वाई यू चूज़ योर प्रोफेशन. तो बहुत लोगों का ये होता है कि येस आई चूज़ दिस प्रोफेशन बिकॉज माई मदर और माई ग्रैंड मदर वॉज इन दिस प्रोफेशन. बहुत लोग ये कहते हैं कि येस माई पेरेंट्स वर इन दिस प्रोफेशन सो दैट्स व्हाई आई एम इन प्रोफेशन. बट यू शुड मेक इट क्लियर दैट वाई यू हैव चूजन. अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं यही बोलूँगा जो मेरी पर्सनल लीडरशिप के ऊपर आपको पूछ सकते हैं कुछ सवाल की what do you want? You want to be a team member or you want to be a leader of the entire team? तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि हाँ मुझे लीडर बनना में अच्छा लगता है या टीम द टीम मेंबर. तो ऑब्वियसली अगर आप कोई मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगा कि until and unless I don't have any experience related to that particular field, then I want to work as a team member. But once I have the qualification or the experience over that particular field, then I want to lead a team. I want to become a leader to lead the team member. तो इस सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं. उसके बाद और भी आपसे एक चीज़ें पूछते हैं जो है कि आपकी मिस्टेक्स के बारे में, कि अगर आप एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर वार्ड में या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, देन व्हाट यू हैव मेड मिस्टेक एंड हाउ यू करेक्ट दैट. ये सवाल हमेशा पूछा जाता है चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल इंटरव्यू हो. तो आपने कभी कोई मिस्टेक किया जेन्युइनली आप उसको बोलिए और आपने उसे करेक्ट कैसे किया वो भी आपको बताना है. तो ये सब चीज़ें हैं. एंड लास्टली आपसे ये पूछेंगे वो कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट सैलरी फ्रॉम अस. तो आपको ये चीज़ के बारे में बोलना है, वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी मतलब माइंडसेट क्या है सैलरी को लेकर. तो आपको ऑब्वियसली उस चीज़ से बोलना है कि या राइट नाउ माई सैलरी इज़ दिस. सो आपको जितना चाहिए और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है आप उतना बोलकर स्वीट एंड सिंपल में उनसे थैंक यू सर बोलकर आप मूव कर सकते हैं. तो ये सिंपल सी चीज़ें होते हैं जो कि मैंने बहुत ही द शॉर्ट समरी में मैंने आपको इंटरव्यू के बारे में बताया. लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे इस टॉपिक पे अच्छे से एक वीडियो बनाना चाहिए इन डिटेल्स वे, देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कीजिए. आप कहीं से भी देख रहे हो वो जगह के नाम भी बताइए और मुझे बोलिए मतलब बताइएगा कि आई हैव टू मेक ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक द वीडियोज़. तो मैं ज़रूर बनाऊँगा और मैं आप तक ये वीडियो पहुँचाऊँगा. सो थैंक यू. जो भी मैंने अभी डिस्कस किए, जो भी पॉइंट्स, जो भी सारे क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. अगर आपको जानना है पढ़ना है तो सारे सवाल और जवाब जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो आप वहाँ पे एक बार देख लीजिएगा. अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज़ से आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पिन कीजिएगा. मैं सारे सवालों का जवाब